नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं विधायक का चुनाव जीतने के लिए कितने समय पहले लोग तैयारी करते हैं। और विधायक का कोई भी चुनाव लड़ना हो तो सांसद का, विधायक का, कॉर्पोरेटर का कितने समय पहले तैयारी की जाती है, कितने समय पहले तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है और जो लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स में है, सीरियस पॉलिटिशियन है, सीजनल पॉलिटिशियंस हैं, वो सब लोग हमेशा चुनाव मोड में ही रहते हैं। तो चुनाव हारें या जीतें, हार और जीत केवल चुनाव का एक हिस्सा मात्र होती है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुनाव की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए कभी भी मध्यावधि चुनाव हो जाए, बीच में इलेक्शन हो जाए, कुछ और हो जाए, कभी भी चुनाव करा लो, वो चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अमूमन फिर भी लगभग 1 वर्ष का समय लगता है विधायक के लिए चुनाव की अगर तैयारी करनी है। अगर सांसद की तैयारी करनी है तो कम से कम 2 वर्ष पहले तैयारी शुरू की जाए। अगर कॉर्पोरेटर की तैयारी करनी है तो कम से कम 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डिपेंड करता है कॉर्पोरेशन का वार्ड कितना बड़ा है, और 6 महीने काफी सही समय रहता है। अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं तो चुनाव में उतरना ही है आपने, तो 1 वर्ष का समय सही समय रहेगा विधायक के लिए। अब यदि आप जीते हुए हैं तो क्या करना है, अपनी उपलब्धियों को, अपनी कमियों को बताना है। उसमें भी समय लगता है। जो कमियां हैं उनको छुपाना पड़ेगा, उपलब्धियों को बताना पड़ेगा। कमियों को तो नहीं बता सकते, और अगर कमियां भी बतानी है तो इस तरह से बतानी है कि वो उपलब्धियां लगे। और यदि कोई दूसरा जीता हुआ है तो जनता के सामने उसकी कमियों को रखना है, तो उसमें भी समय लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हमने कमी बताई और कल जनता स्वीकार कर लेगी, क्योंकि हमें बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है, संदेश को बार बार भेजना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि जनता को किसी चीज से जोड़ना है, कोई इंप्रेस करना है या कोई कनेक्टिविटी पैदा करनी है, तो उस कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहला काम यही है कि आप लंबे समय तक बार बार संदेश को भेजें। तो संदेश को भेजने में समय लगेगा, इसलिए कम से कम 1 वर्ष का समय लिया जाता है, ताकि 1 वर्ष में अपनी अच्छाइयों को बताया जा सके, अपनी कमियों को छुपाया जा सके, जो काम नहीं हुए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए, उन कामों को करा जा सके या उनमें कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। और जो विरोधी है, अगर आप जीते हुए नहीं है, जो दूसरा जीता हुआ है, तो उसकी कमियों का कच्चा चिट्ठा निकालना, कितने काम कर सकता है। 1 वर्ष का समय बचा है तो कितने समय पहले आप उनको हाईलाइट करना शुरू करें, ताकि वो काम पूरे ना कर पाए, या उसकी कोई 4 साल की जो कमियां हैं उनको जनता के सामने बार बार रखा जाए। पहली बार हो सकता है आपसे विश्वास ना करें आपकी बात पर, दूसरी, तीसरी, चौथी बार लोग सुनना शुरू करते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। एक और चीज, क्यों समय इतना लेना चाहिए, पार्टी और संगठन भी समीक्षा करता रहता है, और लगातार समीक्षा करने के समय, जो अंदर की बात बता रहा हूं, बड़े पार्टी या संगठन इशारा कर देते हैं व्यक्ति को, डायरेक्ट तो नहीं बोलते हैं, इशारा कर देते हैं लगभग 6 महीने 1 साल पहले कि आपकी टिकट कंफर्म हो रही है। खासकर से उन लोगों को जो जीते हुए होते हैं और जिनकी टिकट कटने वाली नहीं होती है, या जहां पर पार्टी लगातार हार रही होती है और वहां कोई ऐसा चेहरा मिल जाता है कि जिस चेहरे से जीत की संभावना बढ़ सकती है, तो वहां पार्टियां इंडिकेट कर देती हैं। वो इंडिकेशन लगभग 6 महीने पहले कई जगह पर विधानसभा में और लोकसभा में 1 साल पहले भी इंडिकेट कर दिया जाता है। तो अगर ये इंडिकेशन मिलना है और आप जीते हुए उम्मीदवार हैं, तो आपको 1 साल पहले तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आपने किसी को हराना है और सामने वाले को इंडिकेशन मिल चुका है कि वही व्यक्ति उम्मीदवार बनने वाला है, तो आपको 1 साल पहले तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो व्यक्ति इंडिकेट हो चुका है और आपको नहीं बताएगा, ये पब्लिकली नहीं आएगा, ये पर्दे के पीछे रहेगी बात। अब आपको तो नहीं मालूम है कि उसको इंडिकेट किया गया कि नहीं किया गया, तो उसके एक्शन से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को पार्टी या संगठन ने इंडिकेट किया है चुनाव के लिए या नहीं किया है। और अगर किया है तो फिर आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। 1 साल का समय क्यों लेना चाहिए, एक और रीजन है, जो रूठे हुए उन्हें मनाना है, नए सिरे से टीम बनानी है, क्योंकि समय के साथ टीम में बदलाव आ जाता है, नए लोग जुड़ जाते हैं। 5 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। अक्सर आपने देखा होगा चुनाव के समय पर कुछ नए लोगों की जरूरत होती है, और खासकर से जब हम टीम बनाते हैं तो युवाओं की टीम भी चाहिए, महिलाओं की टीम भी चाहिए। अब मान लीजिए 5 वर्ष पहले कोई टीम बनाई थी, उसमें कुछ महिलाएं थीं, उनकी शादी हो गई, चली गई हैं, या कोई युवा थे, यूथ टीम में थे, उस समय बेरोजगार थे या कुछ करते नहीं थे, आपके साथ जुड़ गए, अभी मोह भंग हो गया आपसे, या नौकरी लग गई, बिजनेस करने लगे, चले गए, अब आप उन पर तो डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो आपको 1 साल पहले ही पता चल जाएगा कौन कौन लोग रूठे हुए हैं, कितने रूठे हुए हैं, कैसे मनाना है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। तो रूठे को मनाने में समय लगेगा, तो वो समय चुनाव के समय नहीं मिलेगा। कुछ लोग होंगे जो एंड तक भी नहीं मानेंगे, उनको वोटिंग वाले दिन तक भी मनाना पड़ेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन 90%, 95% लोगों को मनाने के लिए पहले 1 साल पहले ही काम शुरू हो जाना चाहिए। तो अमूमन इसलिए 1 साल का समय लिया जाता है कि नई टीम को डेवलप करना या पुरानी टीम को नए सिरे से तैयार करना, मोबिलाइज करना, उसको रेगुलर मीटिंग करना शुरू कर देना। कम से कम वीकली मीटिंग शुरू हो जाती है 1 साल पहले। फिर उनको काम दे दिए जाते हैं, टास्क दे दिए जाते हैं, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम है, सैंपल साइज सर्वे का काम है, ये सारे काम भी टीम को दे दिए जाते हैं। तो इसलिए भी 1 साल का समय चाहिए। एक और रीज़न 1 साल का समय क्यों चाहिए, क्योंकि चुनाव में पैसा भी चाहिए।
संसाधन चाहिए, थोड़ी व्यवस्था करनी होगी। और अगर हमारे पास संसाधन उचित नहीं है, हमारे पास उतनी गाड़ियाँ नहीं है, उतना पैसा नहीं है जो जिनसे हम लड़ पा रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? तो इसके लिए भी हमें समय चाहिए। और किसी को भी, सामने वाले को जब आप पैसे के लिए बोलते हैं या कोई आप पर दाव खेलता है, तो दाव खेलने के लिए उसे भी तो समय दो। एंड मोमेंट पे बोलोगे कि आज मुझे ज़रूरत है और आज आप मेरी मदद कर दीजिए, तो शायद वो मदद नहीं करेगा। वैसे तो राजनेता जिन लोगों से मदद लेते हैं या जिन लोगों से डील करते हैं, उनका रेगुलर कमिटमेंट रहता है, आपस में पता रहता है कब चुनाव आने वाले हैं, कितने दिन पहले उन्हें बताना है, वो सारा कमिटमेंट तय होता है। पैसे, संसाधन, गाड़ी, ऑफिस, घर, जो भी चाहिए होगा व्यवस्था, परिवार के लोग भी, ड्राइवर भी, टीम भी, जो जो चीज़ चाहिए होगी उन्हें पहले ही पता होगा कितने दिन पहले चाहिए। लेकिन अमूमन 1 साल पहले उसको रिव्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं, उनको बताते हैं, बातचीत करते हैं, जो डेडलाइन या डेट तय की होती है उस डेडलाइन या डेट पर तय करते हैं कि क्या क्या ये संसाधन हमें मुहैया हो पाएंगे। अगर किसी के सामने वाला कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कौन सा काम किससे करवाना है, कौन सी टीम नहीं बनी है, कौन सी टीम कमज़ोर बनी है, उस सबको मैनेज करने के लिए भी हमें 1 साल का समय चाहिए। इसलिए चुनाव की तैयारी 1 साल पहले की जानी चाहिए। एक आखिरी चीज़, जैसा आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ अचानक आएगी तो लोग उससे इंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन लगातार आती रहेगी। अगर आप लगातार, पहली बार आप लाइव आएंगे और चुनाव से 1 महीना पहले आएंगे, सबको पता चल जाएगा चुनाव के लिए आया, चुनाव के बाद गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल पहले से लाइव आ रहे हैं, आपकी रेगुलर पोस्ट आ रही है, रेगुलर आप एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्षेत्र के लिए क्या काम कर रहे हैं, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, यदि आप पास्ट में रहे तो आपने क्या क्या काम किए, कहाँ जा रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, रेगुलर जो खास दिन आते हैं साल के, उन दिनों का सेलिब्रेशन है, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन जो सेलिब्रेशन किया उसकी फोटोग्राफ्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है और ये पीछे हटने वाला नहीं है। जो लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, जो लोग पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, जो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अलग अलग डे सेलिब्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन काम नहीं कर रहे हैं, इसका इंडिकेशन ये है कि वो सीरियस नहीं है, राजनीति को लेकर के सीरियस नहीं है, या शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है, या वो हो सकता है कि एंड मोमेंट पर चुनाव लड़े ना लड़े, अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में। तो जब इंडिकेशन ऐसा जाएगा आप कन्फ्यूजन की स्थिति में, तो लोग आप पर दांव कैसे खेलेंगे? इसलिए आपको श्योर शॉट बोलना पड़ेगा, श्योर शॉट संदेश जाना चाहिए, और कम से कम आपका सोशल मीडिया फिर से 1 साल पहले एक्टिवेट हो जाना चाहिए। आपके रेगुलर पोस्ट, रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपके काम के बारे में, पास्ट के काम के बारे में, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में, जीते हुए तो आपकी रेगुलर टीम के बारे में, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, अगर हारे हुए हैं या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके विजन के बारे में, आपका विजन डॉक्यूमेंट्स, आपका मैनिफेस्टो, आपकी पार्टी विचारधारा, आपकी अपनी विचारधारा, आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, आपको कहाँ क्या की दिक्कत आ रही है, सामने कौन विरोधी है, आपको क्या लग रहा है कि आपको राजनीति में आने में क्या दिक्कतें आई, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसका क्या तोड़ आपके पास है। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में रखने का सही समय 1 साल पहले होता है, ताकि जब आप बार बार रेगुलर दिखने लगे तो लोग आप पर विश्वास करने लगे। जैसे मैंने कहा कि रेगुलर हैमरिंग करनी पड़ती है। एक पत्थर है, उसको पहले वार में मारेंगे तो नहीं टूटेगा, आपको बहुत सारे वार करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर है राजनीति का, और ये राजनीति की जो गुत्थियां हैं इनको सुलझाना इतना आसान नहीं होता, इसमें समय लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव से कम 1 वर्ष पहले, विधायक के चुनाव से 1 वर्ष पहले तैयारी शुरू करें, सांसद के चुनाव से 2 वर्ष पहले तैयारी शुरू करें। और जो जीते हुए हैं, वो जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो तो रेगुलरली, वो तो हर टाइम चुनाव मोड में रहते हैं, उनसे अभी आप चुनाव करा लीजिए, वो भी तैयार है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको भी आइडिया लगेगा कि कम से कम मुझे 1 वर्ष पहले विधायक के चुनाव के लिए तैयार होना है, 2 वर्ष पहले सांसद के चुनाव के लिए, और 6 महीने पहले मुझे कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए तैयार होना है। टीम बिल्ड करनी है, सीरियस लोग चाहिए, रणनीति बनानी है, और ये एक सीरियस अफेयर भी है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, रणनीति बनवाना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, कुछ डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिए। अगर कोई डिटेल में बात करनी है तो 45 मिनट का काउंसलिंग का समय लीजिए, मेरी टीम उसमें मदद कर देगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में लिखिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो बना पाऊं, आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।